आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे ये वो है जिन्होंने 90s में, तब जब काजोल को हर कोई हासिल करना चाहता था, हर कोई काजोल को पाना चाहता था, उन्होंने 90s में काजोल को धोखा दिया था उनसे मंगनी करके। ये काजोल के मंगेतर के रूप में 90s में काफी पॉपुलर हुए। इन्हें नेम भी मिला, फेम भी मिली और फिल्में भी ऑफर हुई। उसके बावजूद ये सालों तक इंडस्ट्री से गायब रहे, लॉस्ट एक्टर बनकर रह गए और फिर लौटे तो सबको चौंका दिया। बात करेंगे प्यार तो होना ही था में राहुल बजाज का किरदार निभाने वाले एक्टर विजय आनंद की। विजय आनंद की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब विजय आनंद ने 20 फिल्में एक साथ रिजेक्ट की, क्यों विजय आनंद एक टाइम पर सिर्फ नशे में ही रहा करते थे और कैसे विजय आनंद आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव है लेकिन उनके बारे में जानते कम ही लोग हैं। विजय आनंद का बचपन काफी गरीबी में बीता है। विजय आनंद ने खुद अपने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि स्कूल टाइम में वो ट्रेन्स में साबुन बेचकर अपना खर्चा चलाया करते थे। जैसे जैसे विजय आनंद बड़े होने लगे उनकी पर्सनालिटी बहुत खूब लगने लगी और हमेशा उनके साथ वाले, उनके दोस्त और जिनको एंटरटेनमेंट की दुनिया की समझ है वो विजय आनंद को मॉडलिंग करने के लिए कहा करते थे। इसी दौरान ईयर 95 में विजय आनंद ने एक मॉडलिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। फेमिना का ये मॉडलिंग कंपटीशन था। 1995 में ये फेमिना का फेस बन गए और यहाँ से विजय आनंद के मॉडलिंग का सफर शुरू हो गया। इसी दौरान विजय आनंद को एक टीवी सीरियल में छोटा रोल ऑफर हुआ। इस टीवी सीरियल को उन्होंने साइन इसलिए किया क्योंकि इसमें अमृता सिंह की स्पेशल अपीयरेंस थी और अमृता सिंह तब काफी पॉपुलर थी, इसीलिए उन्होंने इस सीरियल में काम किया। ये सीरियल था आसमान से आगे और यहाँ से एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विजय आनंद ने कदम रखा। इसी दौरान उन्हें यश फिल्म मिली। यश फिल्म में काम तो उन्होंने किया लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नामो निशान तक नहीं छोड़ के गई। विजय आनंद टीवी में और फिल्मों में छोटे मोटे किरदार तो कर रहे थे लेकिन उन्हें अब तक समझ आ गया था कि पहचान आपको तब तक नहीं मिलेगी जब आप किसी बड़ी फिल्म में काम नहीं करेंगे। इसी दौरान अनीस बज़्मी एक बड़ी फिल्म बना रहे थे। अजय देवगन और काजोल इस फिल्म में लीड एक्टर के रूप में काम कर रहे थे और इसी फिल्म में विजय आनंद को एक अहम किरदार मिला काजोल के मंगेतर का, जो उन्हें इस फिल्म में धोखा दे देता है। राहुल बजाज का ये किरदार था और इसमें वो कश्मीरा शाह के साथ एक्स्ट्रा रिलेशन बनाकर काजोल को चीट करते नजर आते हैं। इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छा रिस्पांस मिला, फिल्म के गाने काफी हिट हुए और यहीं से विजय आनंद नोटिस हो गए। इनफैक्ट इस फिल्म के तुरंत बाद विजय आनंद के पीछे इंडस्ट्री इतनी क्रेजी हो गई कि उन्हें एक नहीं, दो नहीं बल्कि 22 फिल्में एक साथ ऑफर हो गई थी। लेकिन विजय आनंद ने इन सभी ऑफर्स को ठुकरा दिया क्योंकि इस दौरान उनका मन बन गया कि वो इस नकली चकाचौंध की दुनिया में नहीं रहना चाहते हैं, वो तो बस स्पिरिचुअल पाथ पर जाना चाहते हैं। थोड़े से आध्यात्मिक हुए। इसी दौरान उन्होंने अपना नया काम भी शुरू किया। ये नया काम था आर्ट की ट्रेडिंग का। यहाँ की आर्टिस्टिक चीज़ों को विजय आनंद दूसरे देशों में भेजा करते थे। इस दौरान उन्होंने 60 से भी ज़्यादा देशों में ट्रैवलिंग की, पैसा भी खूब कमाया। एक टाइम ऐसा भी आया जब विजय आनंद को पार्टीज और शराब की बुरी लत पड़ गई। उन्होंने अपनी हेल्थ पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। इसी दौरान एक टाइम ऐसा भी आया जब विजय आनंद को हेल्थ की प्रॉब्लम होने लगी। उन्हें अर्थराइटिस हो गया। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की भी काफ़ी प्रॉब्लम आने लगी और यहीं से विजय आनंद का शरीर तो उनका साथ नहीं दे रहा था, साथ ही मार्केट की स्थिति भी खराब हो गई थी। रिसेशन आ गया था और उनका बिजनेस धड़ाम से जीरो पर आ चुका था। ये वो टाइम था जब विजय आनंद को जिंदगी का रियलिटी चेक करना पड़ा। उन्हें समझ आया कि लाइफ में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। इतने सालों से जिस चकाचौंध के पीछे वो भाग रहे थे या जिन पैसों के लिए वो देश देश ट्रैवल कर रहे थे, वो पैसे भी परमानेंट नहीं है। ये मार्केट, ये बिजनेस कभी भी आपको धोखा दे सकता है। ऐसे में तब विजय आनंद ने अपनी लाइफ को अपने कंट्रोल में लिया। उन्होंने
योगा करना शुरू किया। इनफैक्ट उन्होंने ऋषिकेश से जाकर एक स्पेशल योगा कोर्स किया जिसका नाम था कुंडलिनी योगा। इनिशियली तो वो योगा के स्टूडेंट थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस योगा में इतनी मास्टरी हो गई कि वो स्टूडेंट से टीचर बनने लग गए और ऋषिकेश का जो ये योगा क्लब था इसके साथ देश विदेश योगा सिखाने के लिए ट्रैवल करने लगे। योगा करने के बाद विजय आनंद को अपनी जिंदगी का मतलब समझ में आया। जो कुछ चीजें उनकी जिंदगी में उन्हें नेगेटिव कर रही थी, अब वो चीजें उनकी जिंदगी से जा चुकी थी और एक अलग मायने की जिंदगी वो जी रहे थे। जो विजय आनंद एक टाइम पर पार्टीज, गैम्बलिंग, डिप्रेशन का शिकार, जल्दी उठ जाना, नींद नहीं आना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, इन सारी तकलीफों से जूझ रहे थे, वो आज दूसरों की तकलीफें ठीक करने लग रहे थे अपने योगा के थ्रू। और बहुत ही जल्द उन्होंने अपना योगा ग्रुप और योगा क्लब शुरू कर दिया जिसका नाम उन्होंने रखा अनहता। इनका ये ग्रुप देश विदेशों में कई जगह योगा के कैंप्स चलाता है और विजय आनंद खुद इन कैंप्स में योगा ट्रेनिंग देते हैं। विजय आनंद एक नई तरीके की लाइफ जी रहे थे और इधर बॉलीवुड इंडस्ट्री भी विजय आनंद जैसे एक्टर को कहाँ याद रखने वाली थी। एक एक्टर जिसने 1-2 फिल्में की, कुछ सीरियल्स किए और काजोल के साथ एक फिल्म की, इस तरह के तो कई लोग इस इंडस्ट्री में आते हैं और विजय आनंद तो जरा भी इंडस्ट्री में तपे नहीं, स्ट्रगल नहीं किया और इस इंडस्ट्री में हर रोज नए चेहरे आते हैं। ऐसे में कौन से चेहरे को कब किसने रिप्लेस किया इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन जिस तरह की लाइफ विजय आनंद जी रहे थे उसमें उन्हें वो चीजें करने का मन था जो उन्हें सुकून देती थी और सालों बाद विजय आनंद को याद आई अपनी एक्टिंग की। जो विजय आनंद हमें प्यार तो होना ही था में नजर आए थे, यानी कि 1998 में वो एग्जैक्ट 20 सालों बाद फिर से स्क्रीन पर नजर आए और तब उनके लुक ने, उनके हाव भाव ने और वो जैसे दिखते हैं उस चीज ने सबको चौंका दिया। क्योंकि हमने विजय आनंद को 98 में काफी यंग देखा था, अब उनकी उम्र हो चुकी थी, बदल चुके थे, बॉडी भी डिफरेंट लग रही थी। सिया के राम में उन्होंने जनक का किरदार निभाया। ये सीरियल काफी हिट हुआ और जनक के किरदार को भी काफी पसंद किया गया, लेकिन किसी को एहसास तक नहीं हुआ कि ये विजय आनंद एक्टर है, ये वही एक्टर है जो काजोल के मंगेतर बने थे। 2018 में सनी लियोनी की लाइफ पर एक डॉक्यूमेंट्री आई थी जिसका नाम था करणजीत कौर। इसमें विजय आनंद ने सनी लियोनी के पिता का किरदार निभाया था। तब भी किसी को एहसास नहीं हुआ कि एक्टर प्यार तो होना ही था, फेम एक्टर है। दिल ही तो है, फंसते फसाते और बाहुबली जो सीरियल है उसमें भी सोमदेव का किरदार विजय आनंद ही निभा रहे हैं। विजय आनंद इन दिनों टीवी इंडस्ट्री का एक एक्टिव हिस्सा है। इसके अलावा वो योगा भी रेगुलर करते हैं और उनके रेगुलर योगा टूर्स और क्लासेस रहते हैं। विजय आनंद की भले ही फर्स्ट इनिंग जो थी वो इतनी इम्प्रेसिव ना रही हो, लेकिन सेकेंड इनिंग्स में जिस तरह के किरदार वो कर रहे हैं और जिस तरह के प्रोजेक्ट्स में वो नजर आ रहे हैं वो वाकई में प्रॉमिसिंग है। बॉलीवुड के और कौन से लॉस्ट एक्टर की कहानी आप सुनना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। कब, क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे बॉलीवुड की एक और स्टोरी के साथ। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।